नाज़रीन, पाकिस्तान में अस्करियत पसंदी के ग्राफ में हाल के महीनों के दौरान नजर आने वाली कमी ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक वाज़ेह और मरबूत हिकमत अमली का नतीजा है। पाक अफगान सरहद की बंदिश और सरहदी नज़्म ज़ब्त को सख्त करने के बाद सामने आने वाले एदाद-ओ-शुमार इस बात की तस्दीक करते हैं कि रियासती सतह पर इख्तियार की गई हिकमत अमली ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद में कायम तहकीकाती इदारे सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज CRSS की सालाना रिपोर्ट 2025 की ये बताती है कि नवंबर में अस्करियत पसंदाना हमलों में तकरीबन 9% कमी देखने को मिली और दिसंबर में यह कमी 17% तक पहुंच गई। उसी दौरान शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों की शहादतों में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। नवंबर में तकरीबन 4% और दिसंबर में 19% कमी वाक़ई हुई। यह एदाद-ओ-शुमार सिर्फ आदाद नहीं बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली की कामयाबी की अक्कासी भी करते हैं, जो दो अहम महाजों खैबर पख्तूनख्वा में फितना उल खवारिज और बलूचिस्तान में फितना उल हिंदुस्तान के खिलाफ मौसर साबित हुई। रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया कि 2025 मजमूई तौर पर रवां दिहाई का सबसे पुरतशद्दुद साल रहा। पिछले 5 वर्षों में तशद्दुद में मुसलसल इजाफा देखा गया। 2021 में 38%, 2022 में 15% से जायद, 2023 में 56%, 2024 में तकरीबन 67% और 2025 में 34% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आदाद-ओ-शुमार मजीद बताते हैं कि 2024 में दहशतगर्दी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुंसलिक तशद्दुद के नतीजे में 2555 अफराद मारे गए, जबकि 2025 में यह तादाद बढ़ के 3417 हो गई। यानी एक साल में 862 इजाफी जाने जाया हुई। केपी सबसे ज्यादा मुतासिरा सूबा रहा, जहां अमवात 1620 से बढ़ के 2331 हो गई और बलूचिस्तान में भी अमवात 787 से बढ़ के 956 हो गई। ये दादो-शुमार ये जाहिर करते हैं कि तशद्दुद के मरकजी महाज शिमाल मगरबी और जनूब मगरबी सरहदी इलाके हैं, जहां मुल्क भर की 96% अमवात और 93% पुरतशद्दुद वाक़यात रिकॉर्ड हुए। दूसरी तरफ सरहदी बंदिश के बायस दो तरफा तजारत मफलूज हो चुकी है। तूरखम और चमन जैसे अहम रास्ते बंद हैं और हजारों कंटेनर्स, ट्रक और गाड़ियां सरहद खुलने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस ताअत्तुल को कबूल किया और अफगान दरअंदाजी रोकने के लिए किसी भी गैर मशरूत समझौते पर आमादगी नहीं दिखाई, जिससे पाकिस्तान के इस अज़्म का इजहार होता है कि मुल्की सलामती पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यूं ये एदाद-ओ-शुमार और हकाइक सिर्फ आदाद नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें मौसर हैं, इक़दामात दुरुस्त समत में हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ये जंग मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी है। जंग अभी जारी है, लेकिन नताइज ये बताते हैं कि हिकमत अमली काम कर रही है, इक़दामात बर वक्त और मौसर हैं, जो मुस्तक़बिल में मुल्क को तशद्दुद के खतरात से महफूज रखने में मददगार साबित होंगे। इसी बारे के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तहसीलकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, शिद्दत पसंदी में जो कमी हुई है और हालिया कमी में आप सरहदी बंदिश की पॉलिसी को देखते हैं या फिर उसकी कुछ और वजूहात देखते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। ऐसे आपने अर्ज किया कि उस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, उसमें एक तो ये चीज़ सामने है कि आपने जो मई के बाद का जो डाटा है और जिसमें जब पाकिस्तान और भारत की एक स्टैंड ऑफ हुआ था और उस स्टैंड ऑफ के दरमियान जो है वो जो अफगान दहशतगर्दी उस वक्त भी बंद हो गई थी। दूसरा, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि जब पाकिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड पे पाबंदी आयद की और ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए आपने खुद बताया कि कितने सारे तजारती नुकसान पाकिस्तान को भी है, तजारती नुकसान अफगानिस्तान को भी है और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इसके अलावा पाकिस्तान के थ्रू बिजनेस करते हैं, क्योंकि ट्रांजिट ट्रेड में जो चीज़ भी कराची में आती है वहाँ से चलती है तो अफगानिस्तान के ज़रिए, तोरखम के ज़रिए, गुलाम खान के ज़रिए या चमन के ज़रिए क्रॉस ओवर करती है। अभी इसके साथ साथ आपने देखा दूसरी चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट वो ये है कि काइनेटिक ऑपरेशन जो पाकिस्तान कर रहा था या जितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहा था, उनके अंदर भी उनकी जो कंडक्ट था और उनकी जो इंटेंसिटी थी और उनका जो वॉल्यूम था उसको भी रेस किया गया। तीसरी चीज़ जो है कि अब पाकिस्तान ने टेक्निकल सर्वेलेंस और क्वाडकॉप्टर्स और इन चीज़ों का भी इस्तेमाल शुरू किया है और उसके ज़रिए जो है आप जो दहशतगर्द हैं उनकी मूवमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं। जिस तरह आपने देखा परसों भी खुर्रम के अंदर कोई 40 लोगों की एक तश्कील थी जो अंदर आ रही थी पाकिस्तान के और उसको राइट ऑन दी बॉर्डर जो है हिट किया गया, जिसमें 20 जख्मी थे और उसमें से कोई 13 जो है वो 20
मारे जहन्नुम से लोग गए थे, 13 जख्मी थे। उसके साथ साथ टांक में भी एक ऑपरेशन हुआ, उस साथ आप देखना पंजगूर में भी ऑपरेशन हुआ, और अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर 15 दिन की इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और वहां पे सेक्शन 144 इम्पोज करके हथियार लेके चलने पे पाबंदी लगा दी गई है। और साथ पंजगूर में भी एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है, और बलूचिस्तान कोयटा और उसकी सराउंडिंग में भी जोब और डीआई खान के इलाके में और डीआई खान के ऊपर वाले इलाके में, जहाँ वहां भी एक ऑपरेशन जो है वो जो है शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ बाजोड़ के अंदर जो एक जरगा बैठा है, और उस जरगे ने जो दहशतगर्द वहां के बैठे हुए थे उनको कॉशन किया है कि जी आप हमारे जहां से निकल जाएं, और क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बता दिया जरगे को कि अगर ये लोग नहीं निकलेंगे तो फिर एक हम ऑपरेशन करेंगे। तिरा में भी इसी किस्म के ऑपरेशन की एक जो है वो खबर आ रही है। तो ये जो उन चीजों के साथ जो आपने पॉइंट आउट की, ट्रेड की बंदिश से, या अब अगर हम उसको उस हिसाब से देखेंगे, पाकिस्तान इंडिया का जब स्टैंड ऑफ था उस वक्त दहशतगर्दी की वारदातें नहीं हो रही थी। उसके फौरन बाद आपने देखा था कि पाकिस्तान की वेस्टर्न सरहद पे जो है अफगानिस्तान ने इंडिया के कहने पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स पे फायर किया था, तो हमने रिस्पॉन्ड किया। अब हमारा जो रिस्पॉन्स है वो इस दफा वो रिस्पांस नहीं था जो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले या 2000। अच्छा सर, एक चीज समझाइए सर कि अगर ये रिस्पॉन्ड तो है हमारा अंदरूनी सतह पे, दूसरी सतह पे हमें एक गारंटी चाहिए अफगानिस्तान से कि वो दरअंदाजियां रोकें, तो आपको ये सरहद कब तक बंद रहती दिखाई देती है और कब तक अफगानिस्तान से सिक्योरिटी गारंटी आती दिखाई देती है? अफगानिस्तान ने सिक्योरिटी गारंटी तो आपको देनी नहीं है अभी तक तो कोई इसकी इंडिकेशन नजर नहीं आ रहे। हालांकि कल अमीर मुत्तकी की भी एक स्टेटमेंट थी, सिराजुद्दीन हक्कानी की भी एक स्टेटमेंट थी, लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ पे जो लीडरशिप बैठी हुई है, जो बुनियादी तौर पे जितने वो अफगानिस्तान के अंदर वो पीपल इलेक्टेड तो है नहीं, वो बुनियादी तौर पे तो फोर्स्ड लीडरशिप है। दे आर नार्को स्मगलर्स, वो ड्रग स्मगलर्स हैं जो आके ऑक्युपाई करके बैठे हुए हैं। और उनका जिस तरह इंडिकेशन, जिस तरह कॉपरेशन चल रही है इजराइल के साथ और इंडिया के साथ, और इंडिया और इजराइल उनको जिस तरह डायरेक्शन दे रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आपने जो है वो किसी भी तरीके से किसी मायदे पर राजी नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो उसके ऊपर यह जिस वक्त तक गारंटी उनकी तरफ से नहीं आती कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। हालांकि वहां पे जो 1000 उलमा का इजलास हुआ था काबुल यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी ये कहा था कि जब अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी 29 दिसंबर को एक इजलास हुआ था जिसने डिमांड किया था अफगानिस्तान से कि जो आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है उसको आप रोकें। लेकिन आज की तारीख तक अगर आप देखेंगे तो बावजूद इसके कि वहां से अफगानिस्तान के अंदर से थोड़ी अमीर मुत्तकी की और बाकी की ऐसी इंडिकेशंस आई है जहां वो पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का स्टांस ये कि अगर आपने बातचीत करनी है तो पहले ये इंश्योर कराएं कि आपके अंदर से जो 33 दहशतगर्द तंजीमें जिनको आप पाल रहे हैं, जिनको आप फाइनेंस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट करने से बाज आए, जिसको फितना ख्वारिज को और फितना 100% अफगानिस्तान की हुकूमत की गाइडेंस भी हासिल है, सपोर्ट भी हासिल है, और वो उनको वो हथियार जो अमेरिकन। अच्छा सर, एक चीज मुझे एक सवाल सर, एक आखिरी सवाल, वो ये कि हमने अंदरूनी तौर पे ऑपरेशन किए, बेशुमार लोगों को निशाना बनाया है और खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर बनाया, लेकिन इसके नताइज क्या रहेंगे? ये वो स्लीपर सेल्स हैं जो पहले से मौजूद थे, जिनकी निशानदही होती रही या अब निशानदही हो रही है, इसके नताइज क्या निकलेंगे? और ये बात किस तरीके से इंश्योर की जा सकती है कि स्लीपर सेल्स जो हैं उनका खात्मा मुकम्मल तौर पे हो चुका है या उनके सहूलतकारों का? नहीं, ये तो मुकम्मल तौर पे तो मैं आपसे कहूंगा कि नहीं हुआ। उनके स्लीपर सेल्स इसलिए मौजूद हैं कि अभी तक अफगान बहादरीन जिनको हमने बाहर निकालना था वो अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके 100% एक्सपल्शन नहीं हुई है, और अब तो सरहद भी रुक गई है तो वैसे भी लोग नहीं जा रहे। तो जितने स्लीपर सेल्स थे, और आपने देखा कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करने के लिए आए हैं उसमें से कितने 269 अफगान शहरी तो आइडेंटिफाई हो चुके थे 2 महीने पहले तक। इसके बाद जो ऑपरेशन हुए हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कुर्रम जो परसों तश्कील हिट हुई है, उसके अंदर भी कह रहे हैं कि 10 के करीब अफगान शहरी मौजूद थे। तो इसका मतलब है कि स्लीपर सेल्स भी ऑपरेट कर रहे हैं, फैसिलिटेटर्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हम काइनेटिक ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन पे तो फौज का पूरा, सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा जोर है,
लेकिन इसके अंदर साथ साथ जो है हमें ये एक पीपल्स वॉर है, लोगों की जंग है, जैसे आपने केपीके में बताया, जैसे आपने बलूचिस्तान में बताया। तो वहां पे जो आपके वहां के केपीके में अगर आप जाएं तो मिश्रान को, जरगे को और बड़े वहां के जो वज़ाइर हैं उनको भी इंक्लूड करने की जरूरत है, जिनके जरिए आप ये मैसेज जो है लोगों तक कन्वे करें और वहां पे लोग जो स्लीपर सेल के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन की जो चीज है उसकी मदद मिले, क्योंकि और उसके साथ कोई ऐसी बातचीत शुरू हो जैसे अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर जरगे को बुलाया है बाजोड़ में और उसके जरिए मैसेज भेजा है कि ये दहशतगर्द यहाँ से निकल जाएं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव पॉलिसी कोई, जब लोकल्स वहां पे हथियार उठा लेंगे। और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पे केपी के इलाके में लोकल ट्राइब्स ने भी उनके खिलाफ हथियार उठा के उनको कहा कि आप हमारे इलाके से निकल जाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि इन तमाम ऑपरेशन के साथ साथ हमें वहां पे केपीके में खास तौर पे इवन बलूचिस्तान के जो फॉर फ्लंग एरियाज हैं वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिलके, मिश्रान के साथ मिलके, जिरगास के साथ मिलके उनको भी अपने ऑपरेशन में, अपने नैरेटिव में और अपने मैसेज कन्वे में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक ऑपरेशन तो चलते रहेंगे। अभी जैसे मैंने कहा बलूचिस्तान में अगर 15 दिन का इमरजेंसी है और कर्फ्यू इम्पोज होगा या वन सेक्शन 44 लगा दी गई है, तो इसका रिजल्ट तो आएगा और उसमें वो जरूर हेल्प ये भी होगी कि जो लोग पब्लिक के रूप में आके दहशतगर्दी करते हैं, यानी एक ट्रैफिक चल रही है उसमें एक आदमी आके दहशतगर्दी की वारदात है, अब उसको आइडेंटिफाई करना उस वक्त तक मुश्किल होता है क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में आप किस किस को आइडेंटिफाई करेंगे। ये सॉफ्टवेयर टारगेट्स होते हैं जिनको वेट करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें उन इलाकों में जहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ रही है और ये लोगों के साथ मिलकर जंग लड़ना, पब्लिक के साथ मिलकर जंग लड़ने की जरूरत होती है, क्योंकि जितने लोगों भी के साथ मिलकर जंग लड़ने की जरूरत होती है। जिस तरीके से जरगे को इन्वॉल्व किया गया अच्छा तरीका कार था और इसे आगे बढ़ाया जाता रहना चाहिए।